जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग आक्सीकरण और अपचयन को पढ़ने वाले हैं। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन दो टॉपिक को एकदम सरल सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आक्सीकरण अभिक्रिया को। आक्सीकरण अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब देखिए कि जो ये आक्सीकरण अभिक्रिया है आखिर में ये कह क्या रहा है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन के द्वारा, किसके द्वारा? परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? यहाँ पे बाहर निकल रहा है। तो जो इस प्रकार की अभिक्रिया होगा उसी को बोलेंगे हम लोग आक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी कि हाइड्रोजन उस पदार्थ से बाहर निकलता है। क्या? हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। ठीक ना, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया होगा उसी को हम लोग बोलते हैं आक्सीकरण अभिक्रिया। फिर से एक बार समझ लीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया। इसके डिफिनीशन को हमने समझ लिया। अब समझेंगे इसके एग्जाम्पल को। देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत ही सरल है। मतलब हम लोग ऐसा एक एलिमेंट लेंगे जिसके बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 परमाणु ही उपस्थित होंगे। राइट। देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे सोडियम। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना आप बताइए? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। अब 11 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा? तो ये कुछ इतना ही होगा। 2, 8, 8 2 10, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग देगा। 1 इलेक्ट्रॉन को अपने पास से उसको भगा देगा। ठीक ना, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? Na 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। ठीक ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो सेम इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? आक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर हो गया। अब इसके दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं Mg प्लस में ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन गैस। ये क्या है? मैग्नीशियम है। ये क्या है? ऑक्सीजन गैस है। ठीक ना। अब अगर इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? 2MgO। अब आप अपने मन से बताइए कि ये जो ऑक्सीजन था वो Mg से बाहर था, बट जैसे ये विक्रिया हुआ वो MgO के साथ जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ? मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का योग हुआ ना। क्या? देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का योग होता है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन को जोड़ लिया, यानी कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का योग हो गया। तो यही है हमारे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल। ठीक ना। तो एग्जाम्पल के साथ साथ डिफिनीशन, इन दोनों को आपको याद कर लेना है। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अपचयन अभिक्रिया की तरफ। देखिए अपचयन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। क्या? रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब इसके डिफिनीशन को समझते हैं। देखिए वह अभिक्रिया, क्या? वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, इसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं या रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? उनका वियोग होता है, यानी कि वो बाहर निकल जाते हैं। सेम इसके उल्टे इसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का योग हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का योग हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। समझ गए आप? ऑक्सीकरण के सेम उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा था कि परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इसमें क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है। क्लियर हो गया। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल को भी समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया था क्या?
सोडियम। मतलब ऐसे तत्वों को हमने ऑक्सीकरण में लिया था जिसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 मतलब 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन हो, राइट। तो यहाँ पे किस प्रकार के तत्वों को लेंगे, जिसके बाह्यतम कक्ष में 6 7 8 क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि क्लोरीन लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, क्लोरीन Cl। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 8 एंड 7, ये होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जैसे ही हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो हमको ये मालूम चल गया कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और हमने आपको क्या बताया कि अगर 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा, ग्रहण। तो सेम इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पे क्या कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ले लेगा, ठीक ना, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। अब देखिए यही है हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, राइट। देखिए हमने कितने सरल सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।